गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के यूनिट नंबर फर्स्ट का बी चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, कूलॉम्स लॉ है उसके बारे में डिस्कस किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज इस चैप्टर की ये पहली वीडियो है। इस चैप्टर का नाम मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो बच्चों, आपने जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स यहाँ पर चार्ज है वो रेस्ट पर माना गया है। चार्ज को रेस्ट पर मानकर जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो किए गए हैं रेस्ट पर मानकर चार्ज को। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं रिकैप्चुलेशन कर देता हूँ। क्या कि जैसे ये चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है Q। तो जो चार्ज होता है वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन या रिपल्सन की दूसरे चार्ज को। जैसे ये चार्ज है, इसके साथ यहाँ पर हमने एक दूसरा चार्ज रख दिया Q0। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है, इस चार्ज को ये दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे? जब अपोजिट साइन के हैं। रिपेल कब करेंगे? जब वो सेम साइन के हैं। क्लियर। तो क्या है, इस चार्ज जो है, इस चार्ज के अराउंड में एक स्पेस होता है। मींस इसकी रेंज होती है एक प्रकार से इस चार्ज की, इस दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की। तो वो जो रेंज होती है, जो वो स्पेस होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच electrostatic force of attraction or a repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। मीन्स एक स्पेस अराउंड द चार्ज, जैसे ये आपके पास Q चार्ज है, इसके चार्ज के अराउंड में एक स्पेस। क्लियर। इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ड्यू टू द अदर चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जैसे ये यहाँ पर चार्ज है, इस चार्ज का क्या है? एक स्पेस। तो इस स्पेस के अंदर अगर हम दूसरा कोई भी चार्ज रखेंगे तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे ही स्पेस से हम बाहर गए और दूर चले गए, बाहर चले गए या रेंज से बाहर चले गए, तो क्या होगा कि यहाँ पर ना ही ये जो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, वो क्या है? जीरो है। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें मैंने बताया कि ये क्या है? एक प्रकार से स्पेस है जिसमें चार्ज का अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करता है। अब यहाँ पर दो बातें और दो पॉइंट्स और निकल कर सामने आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया Q, एक चार्ज लिया Q0। तो बच्चों, जो Q चार्ज हम ले रहे हैं इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोला जाता है? सोर्स चार्ज। और जो ये Q0 लिया है ये होता है टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज होता है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है। सोर्स का मतलब है कि जो मेन चार्ज हम लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर Q चार्ज लिया है कैपिटल, तो वो क्या होता है? एक प्रकार से सोर्स चार्ज होता है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? वो चार्ज जिसको हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां पर इस चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए हम Q0 चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। मैग्नीट्यूड कैसा होता है? यूनिट मतलब 1। क्लियर। यूनिटी चार्ज होता है जिसकी यूनिटी पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। जो ये टेस्ट चार्ज लेते हैं ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। क्लियर। ज़्यादा यूनिट क्यों लिया?
अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये इस चार्ज का जो फील्ड है उसके ऊपर ये क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा, इफेक्ट। लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है, जो यूनिट पॉजिटिव होता लेते हैं हम, उसका इफेक्ट सोर्स चार्ज के फील्ड के ऊपर नहीं पड़ता है, यानी ये किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता है सोर्स चार्ज के ऊपर। क्लियर। जैसे हम लाइट चेक करने के लिए एक पॉइंट पर किसका यूज करते हैं, टेस्टर का, तो उससे लाइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो क्या होता है, टेस्टर होता है, वो हमें बताता है कि भैया यहाँ पर लाइट है या नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो टेस्ट चार्ज है ये बताता है कि यहाँ पर इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट है या नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर ये सोर्स चार्ज होता है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं, सोर्स चार्ज क्या होता है, वेयर इज ब्रोट, वेयर इज ब्रोट। एंड टेस्ट चार्ज क्या होता है, विच इज ब्रोट, विच इज ब्रोट। तो सोर्स मतलब वेयर इज ब्रोट, वेयर इज ब्रोट मतलब जहां पर चार्ज को लाया जाता है। तो जैसे ये चार्ज है, इसको हम यहां पर लेकर आए, तो ये जहां पर लेकर आए वो ये क्या है, सोर्स चार्ज। विच इज ब्रोट, जिसको हम लेकर आए हैं वो क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज कहलाता है। अब आगे हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे, तो जैसे कहीं पर भी वो आपसे कह देगा कि भैया यहां पर एक क्यू चार्ज है, ठीक है, इसका इफेक्ट है वो टेस्ट करना है इस पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे वो पी पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ चेक करवाना चाहता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये बात है कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, यूनिटी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम। कैसे लेते हैं, यूनिटी पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव होगा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा। क्लियर। जिससे हम चेक करते हैं कि यहाँ पर इस चार्ज का इफेक्ट है या नहीं है। तो ये चार्ज कौन सा कहलाएगा, सोर्स चार्ज, और ये चार्ज क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया। तो दिस इज अबाउट द नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, जो कि एक इसकी कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्पेस है जिसमें एक चार्ज का एक्सपीरियंसड है, मींस एक्सपीरियंस किया जाता है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को। अब आगे वर्ड क्या जोड़ दिया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। क्लियर। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहां पर, एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्या लिया, एक सोर्स चार्ज, इस पॉइंट पर ये क्या है, सोर्स चार्ज है। तो हम इस P पॉइंट पर, ये क्या है, P पॉइंट, इस P पॉइंट पर हम क्या चेक करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ। तो यहां पर इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तो ये क्या है, सोर्स चार्ज, इस पर स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो यहां पर मैंने अभी अब आपको बताया था क्या रखना है, टेस्ट चार्ज, Q नोट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक स्ट्रेंथ है फील्ड की। अब आगे देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए, ये रहा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए किसके द्वारा, यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, टेस्ट चार्ज होता है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मींस इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, स्ट्रेंथ होगी, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। क्लियर। तो इसकी स्ट्रेंथ होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। एक बात का ध्यान रखना है, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, जो स्ट्रेंथ हम चेक करेंगे, फोर्स हम चेक करेंगे, वो किसके अंदर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसलिए यहां पर बताया है
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। अगर आप इस स्ट्रेस चार्ज को इसके फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ रखेंगे, बाहर, तो यहाँ पर कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि फील्ड के अंदर ही रहना है। फील्ड जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, वो कहाँ लगेगा, फील्ड के अंदर ही लगेगा। और फील्ड क्या है, एक स्पेस है उसका, क्योंकि हर एक की रेंज होती है। कोई भी चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी रेंज क्या होगी, ज़्यादा, यानी उसका स्पेस है, फील्ड है, वो क्या होगा, ज़्यादा। जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसका फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक रेंज होती है, एक स्पेस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और स्पेस के अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला जो है उसके बारे में हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किससे डिनोट की जाती है, ई से डिनोट की जाती है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E, that is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से बता देते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये आपके पास क्या है, क्यू नोट लिखा है, ये टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है, टेस्ट चार्ज, जैसे कि यहां पर हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इसकी जो SI यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो होगी न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ये आपके पास क्या है, इसकी SI यूनिट होती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। कैसे होती है, डायरेक्शन है वो कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस जो चार्ज होता है पॉजिटिव, उससे बाहर निकलकर नेगेटिव की तरफ जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक, जैसे यहां पर आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड पॉजिटिव से, और किसकी तरफ जाएगी, जैसे यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, इसे नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। ठीक है। मींस पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होगी और नेगेटिव जो चार्ज होगा उसके अंदर क्या होगी, इनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, इसकी SI यूनिट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आइए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आपने पढ़ा है डेफिनेशन की फॉर्म में, तो उसको आप इजीली से समझ पाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि लेट अस कंसिडर्ड, या लेट क्यू क्या है, ए पॉइंट चार्ज। क्यू क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं क्यू को, ये एक पॉइंट है, यहां पर एक क्यू चार्ज है, ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक P पॉइंट है, ये P पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, P पॉइंट है, तो आपको पता है इस P पॉइंट के ऊपर क्या रखा हुआ है,
टेस्ट चार्ज। ये चाहे वो कहे या ना कहे, ये कंपलसरी है यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज से ही हम चेक करेंगे कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। क्लियर। तो ये यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लिया है, ये भी क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पर इन दोनों, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं पी पॉइंट पर, उसके बीच की डिस्टेंस है आर। उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। क्लियर। तो हम क्या है, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई, वो बराबर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है, सोर्स चार्ज है, यहां पर क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये रिपेल करेगा, तो ये कौन सा चार्ज रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज रिपेल करेगा, और इसके ऊपर ये फोर्स है वो काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, जो सोर्स चार्ज है वो मूव नहीं करेगा, मूव कौन करेगा, टेस्ट चार्ज। रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, जैसे ये रिपेल कर रहा है तो ये टेस्ट चार्ज रिपेल करके जाएगा। कभी आप कहते हो ना कि जी ये कैपिटल क्यू है, ये रिपेल करके इधर जाएगा। क्लियर। क्योंकि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। क्लियर। अट्रैक्ट भी करता तो भी ये किधर जाता, इधर। तो टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है, रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, जो भी है, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो इधर काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो यहां पर फोर्स F दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। Q1 Q2, तो Q1 कौन है, कैपिटल Q, दूसरा चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज है, डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। आर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बेटा यहां पर मैं इसको मैग्नीट्यूड में ही ले रहा हूं, आप इसको वेक्टर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर आपके पास इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर एफ का क्या हो जाएगा, वेक्टर डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, आर एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर। वेक्टर क्वांटिटी में दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q, Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर ये यूनिट वेक्टर है ही, डिवाइडेड बाय क्या है, Q नॉट है, डिवाइडेड बाय क्या है, Q नॉट है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर ये यूनिट वेक्टर। Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और अगर इसको आप मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये मैग्नीट्यूड में, ये वेक्टर में, तो यहाँ पर हमने एक यूनिट वेक्टर का यूज किया है। क्लियर। तो यहाँ पर इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आगे जाकर यूज होंगी इस चैप्टर के अंदर, तो इसलिए इसको याद रखना है। याद रखने का क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q जो है वो कौन सा लेना है, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज नहीं आएगा। R उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, किसके बीच में, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहां पर रखना है, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहां पर जो P पॉइंट है, इस पर जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, इतनी है। क्लियर। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये P पॉइंट है, इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, बाहर नहीं है। क्लियर।
आइए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आगे हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को का जो एक टॉपिक बच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके कि स्पेस अराउंड एन चार्ज इन विच द इफेक्ट ऑफ द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब लाइंस आ गई। तो बच्चों, जो स्पेस हमने जस्ट बताया था क्या, कि यहाँ पर आपके पास ये क्यू चार्ज है, इसके अराउंड में जो स्पेस है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये स्पेस बताया आपको। अब लाइंस क्या हो गई? लाइंस एक प्रकार से उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गई। स्पेस में से हमने कह दिया भाई यहां तक है स्पेस, लेकिन लाइंस हो गई तो मतलब लाइंस एक प्रकार से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी पिक्चर से, पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन हो गई, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। अब दूसरी आप ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस विच इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। या आप दूसरी डेफिनेशन के रूप में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज ए पाथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक पाथ, रास्ता, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी, such that the tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। मीन्स हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें किसकी डायरेक्शन दे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। किसकी डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपसे किस किस के बारे में पूछेगा? Q इज ग्रेटर देन 0, सेकंड आपके पास है Q इज लेस देन 0, थर्ड आपके पास है Q1 Q2 लेस देन 0, इसी प्रकार फोर्थ आपके पास बनता है Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करवाएगा आपसे। क्या करवाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है आपके पास। पेपर में है वो, एग्जाम में जो भी है आपके पास क्या पूछेगा? इसको ड्रॉ करना है। तो Q इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से जो ग्रेटर देन होगा इसका मतलब ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। Q इज लेस देन 0 है, इसका मतलब ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। Q1 Q2 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो वो माइनस में आना चाहिए। माइनस कब आएगा? जब एक नेगेटिव होगा और दूसरा कैसा होगा? पॉजिटिव। ग्रेटर देन कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। क्लियर? इसी केस में आपके पास क्या हो सकता है? यहां पर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब सेम साइन का, ये अपोजिट साइन का, ये सिंगल चार्जेस के लिए है। तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ड्रॉ करवाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी आपको बता देता हूं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव से ये बाहर निकलेंगे। पॉजिटिव से कैसे निकलेंगे? बाहर, आउटवर्ड। अभी आपको बताया कि ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। यहां पर लिखा है स्ट्रेट और कर्व्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। क्लियर? अब नेगेटिव जो चार्ज है उसके लिए आप क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होती है इसमें। तो यहां पर डायरेक्शन आप इन कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे तब इसमें इसकी डायरेक्शन इन करेंगे। कैसे करेंगे? इनवर्ड होगी। क्लियर?
ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये ड्रॉ करनी है आपने नोटबुक में भी। अब हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसके लिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज आपके पास कैसा है, नेगेटिव है, अपोजिट साइन के हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इसी प्रकार आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। क्लियर। पॉजिटिव से पॉजिटिव यहाँ पर आपके पास बाहर रहेंगे, इन यहाँ पर नेगेटिव के लिए इन रहेंगे। क्लियर हो गया। इस प्रकार सुंदर बनानी है, मेरी ड्राइंग ऐसी है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपोजिट साइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की को दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्लियर। अब आपके पास बात आती है सेम साइन के लिए, फोर्थ केस। तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और आप नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्शन आउटवर्ड करनी है, नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो डायरेक्शन इनवर्ड करनी है। तो अब जैसे ये है, अब दोनों जो चार्ज हैं अगर सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ध्यान से सुनना है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज सेम साइन के हैं तो बिल्कुल सेंटर में, सेंटर पॉइंट से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करेंगे। ऐसे डायरेक्शन कहाँ दिखानी है, आउटवर्ड, लेकिन ये रिपेल करेंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों क्या हैं, रिपेल करेंगे। इसी प्रकार नेगेटिव नेगेटिव होते वो भी क्या करते, रिपेल करेंगे। क्लियर। सेंटर में लेना है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एक का मैग्नीट्यूड कम है, तो आप किसकी तरफ ज़्यादा स्पेस किसकी तरफ ज़्यादा लेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो इसलिए सेंटर में नहीं आएगा। कम है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कम है, स्पेस कम है, तो उसके लिए कम लेना है उस साइड को। क्लियर। तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इजीली यहाँ पर आप शो कर सकते हैं ऐसे, आउटवर्ड। क्लियर। ऐसे इसी साइड आपने ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो यहां से आप जो है ये सेम साइन के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। नेगेटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। और दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे अभी आपको फिर यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये क्यू चार प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। ये प्लस कितना है, 2Q है, नीचे की साइड लिख देता हूँ, 2Q है। और ये क्या है, Q, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट आएगा न्यूट्रल, वो यहाँ से इसका ये जगह, यहाँ पर ये स्पेस ज़्यादा होगा, ये स्पेस क्या होगा, कम। तो यहाँ पर इस प्रकार ये रिपल्सन होगा ऐसे। क्लियर। तो यहाँ नीचे की साइड भी दिखाना है सारा। तो ये पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है उसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, सेंटर के अंदर होगा। क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमने अलग अलग के लिए रिप्रेजेंट की हैं, अलग अलग चार्जेस के लिए क्या की गई है, रिप्रेजेंट की गई है। क्लियर। अब एक पॉइंट और आता है, अगर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के अराउंड में, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये है, या जितना भी आपके पास बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। और जो यूनिफॉर्म होगा आपके पास, यूनिफॉर्म में, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल आएंगी बच्चों। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। और ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, इस प्रकार का।
या इन सभी के लिए जितना भी था वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए पैरेलल लाइंस आएंगी, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, तो वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब बात आती है आगे, इनकी प्रॉपर्टीज करनी है बच्चों। प्रॉपर्टीज क्या करनी है, प्रॉपर्टीज। अब मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात आती है कि यहां पर क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां पर फार अपार्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वीक होता है। जैसे ये चार्ज के नजदीक कैसी होंगी, क्राउडेड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, ज्यादा। यहां पर दोनों के बीच में स्पेस क्या है, ज्यादा है जैसे, तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर। तो चार्ज के नजदीक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और दूर जैसे जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। दूसरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये क्वेश्चन है 2 नंबर में, 1 नंबर में बार बार पूछा भी जाता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई। तो अगर आपके पास कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी तो देयर विल बी ए 2 डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, कि 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, क्रॉस करेंगी तो क्रॉस करेंगी, 2 डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर हो गया। अब दूसरा और प्रॉपर्टीज क्या है, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या देगा, डायरेक्शन देगा। इस प्रकार और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो आप अपनी बुक वगैरह से प्रीफर कर भी सकते हैं। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, पॉइंट्स हैं लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये आपने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बातें। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।